गुड इवनिंग बच्चों। हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडू ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? बच्चा पार्टी आप लोग अच्छे से जी तो रहे ना? मतलब ये अपना ध्यान तो रख रहे हैं ना? ऐसा नहीं है कि गर्मी की छुट्टियों में सिर्फ खाते जाओ और खेलते जाओ। ठीक से खाओ पियो। गर्मी के टाइम में पेट को दुरुस्त रखो। पेट खराब हो गया तो खेलने में भी मज़ा नहीं आएगा, है ना? अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आज मैं कविता लेकर के आई हूँ कौन। ये आपकी पाठ्यपुस्तक से ही है। और कौन एक ऐसी बड़ी प्यारी सी कविता है जिसमें एक जीव के बारे में कवि पूछ रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं, एक पहेली के रूप में। वो ऐसा करके जाता है, उसकी विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आपको गैस करना है कि वो क्या है। ठीक है बच्चों, बिना देर किए चलो जल्दी से शुरू करते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया है, किसने हमारे बटन कुतर दिए, और किसने स्याही यानी कि इंक। आप लोगों ने कभी देखा है कि पेन में इंक डाल के चलाया जाता था? आज भी कुछ बच्चे इंक वाली पेन यूज़ करते हैं, लेकिन पहले तो हर कोई क्लास 5 से उसको इंक वाली पेन यूज़ करना होता था। डॉट पेन और जेल पेन तो बाद में आए हैं, ठीक है? तो किसने स्याही बिखराई है? कौन चट कर गया दुबक कर, कौन छुप कर खाना चट कर गया, घर भर में अनाज बिखराया, किसने पूरे घर में अनाज बिखरा दिया है, दोना खाली रख गया, कौन ले गया मिठाई, कौन ले गया उठा मिठाई। दोना तो खाली रह गया, इस दोने में से मिठाई कौन उठा के ले गया। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, जो तस्वीर दीवार पर टंगी थी, जो फोटो फ्रेम, वो दो टुकड़े हो गए, मतलब टूट गई। किसने रस्सी काट बहाई, किसने आखिर रस्सी काट दी। आपको कुछ समझ आया है किसके बारे में बात हो रही है? कुछ भी अगर गैस कर पा रहे हैं जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है बच्चों? तो प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा रचित कविता कौन से ली गई हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कवि कौन है। वो हैं सोहनलाल द्विवेदी, ठीक है? ये रहा नाम इनका, सोहनलाल द्विवेदी, ठीक है? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, किसने हमारे बटन कुतर दिए, किसने स्याही बिखराई है, कौन अनाज खाकर पूरे घर में बिखेर गया है। फिर कवि फिर बाद में पूछते हैं, कौन दोने में से मिठाई उठा ले गया है, और किसने तस्वीर के दो टुकड़े किए हैं, कौन रस्सी को काट कर गया है। तो बच्चों, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, मैं सस्पेंस ऐसे कैसे खोल दूँ? मैं नहीं सस्पेंस खोलूँगी, आप लोग गेस कीजिए। अगर आप लोग समझ चुके हैं किस जीव के बारे में बात हो रही है, कमेंट करके बताइए, ठीक है बच्चों? कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है जूता। तो कभी बता रहे, कभी तो चप्पल कुतर जाता है तो कभी जूता कुतर जाता है। आइडिया मिला? गैस करो, गैस करो। कभी खलीता पर बन आती, अब यहाँ पर खलीता लिखा हुआ है। खलीता मीन्स कुर्ता, ठीक है? अब किसी पर बन आए मतलब किसी पर मुसीबत आ जाए, मतलब अब आई खुशी। खलीता यानी कि कुर्ते की शामत, उसकी जो जेब है वो ऐसे काट जाता, फिर गलती से पैसे गिर जाते। किसने जिल्द काट डाली, जिल्द होती है एक बुक जिसके ऊपर हमने वो करा रखी होती है बाइंडिंग, तो वो मोटा गत्ता और जो दफ्ती होती है ना ऊपर, उसे कहते हैं जिल्द। तो किसने जिल्द काट डाली है, और उसकी जिसकी वजह से जो किताब के पन्ने हैं सब बिखर गए हैं। रोज़ टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने महीन बारीक कपड़े हुआ करते हैं जो कि लोग अपना फेस, अपना सर कवर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? तो वो कवि बोल रहे हैं कि मैं रोज़ मेरे छन्ने धो धो करके टांगता हूँ सुखाने के लिए, कौन है जो उठा के ले जाता है? गैस किया? हाँ, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा रचित कविता कौन से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कभी वह चप्पल और जूता कुतर जाता है, तो कभी खलीता यानी कि कुर्ते की पॉकेट में ऐसा छेद करता है
कि पैसे भी गिर जाया करते हैं। वह किताबों के जिल्द यानी कि ऊपर का जो गत्ता, ऊपरी आवरण वो काट डालता है, जिसके कारण पोथी यानी कि पुस्तक के पन्ने बिखर जाते हैं। जिस छन्ने यानी महीन कपड़े को हर दिन मैं धोकर टांगता हूँ, उसे भी न जाने कौन उठा ले जाता है। कौन ले जाता है बताइए, आप मुझे बताइए कैसे वो ले जाता है। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता है। वो घर में जितने भी कागज़ होते हैं सबको कुतर जाता है और पूरे घर को रद्दी से भर देता है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता है। ये कौन सा कबाड़ी वाला है जो पूरे घर में कूड़ा भर जाता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, अब ये कौन सा जीव है जो पूरी रात गड़बड़ करता है, हमें नहीं देता है सोने। खुरखुर करता इधर उधर है, ये इधर उधर हर जगह पर खुरखुर की आवाज़ करता है, जिससे ये हमें सोने भी नहीं देता है। ढूंढा करता छिप छिप कोने, आखिर वो कोनों में क्या क्या ढूंढता है, क्या छिप छिप कर कोनों में ढूंढा करता है। आप लोगों को समझ में आया किसके बारे में बात हो रही है? अगर समझ आ गया हो तो बच्चों रुको मत, जल्दी से कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। फनी ट्यूटर को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब प्रस्तुत पंक्तियां कवि सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा रचित कविता कौन से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कभी कभी सारे कागज़ को कुतर जाता है, घर को रद्दी से भर देता है। ये कौन सा कबाड़ी वाला है, ये कौन कबाड़ी वाला है जो दुनिया भर के कूड़े से घर भर जाता है। वह कौन है जो रात भर खुर खुर की आवाज़ से हमें सोने नहीं देता है। कुछ इधर उधर ढूंढता रहता है, पता नहीं क्या ढूंढता रहता है, और फिर कोने में कहीं छिप जाता है। याद आया बच्चों? कुछ गैस कर पाए, कुछ हिंट मिला? हाँ, मुझे तो काफ़ी देर पहले ही, वैसे तो मैं तो ये कई बार पढ़ चुकी, मुझे पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप सोच करके दिमाग लगाओ बच्चों, यही तो पहेली है, ठीक है। रोज़ रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। बोले कि तो पूरी रात जागता रहता है, रोज़ रात भर जागता रहता है, खुरखुर करता रहता है इधर उधर, पता नहीं क्या करता रहता है। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत कर जाता है, कौन शरारत यह कर जाता है, कौन ये सारी शरारत जिसने की है, कौन है वो ये सारी शरारत करने वाला? तुम लोग बताओ बच्चों इसका नाम। अब तो हिंट मिल गया है, वेरी गुड, चूहा। यहाँ पर चूहे की बात हो रही है। कितने अच्छे से कवि ने इसकी पहेलीदार कविता बनाई है ना। चलो अब हम लोग फटाक से इसका एक रिवीजन करते हैं, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियाँ केवल सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा रचित कविता कौन से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वह रोज़ रात भर जागता रहता है, खुर खुर की आवाज़ से इधर उधर दौड़ता रहता है। तत्पश्चात कवि बच्चों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब तुम इसका नाम बताओ, आखिर कौन ये शरारत, ये दुष्टता करता रहता है। तो इस कविता में दरअसल कवि क्या कर रहे हैं, कवि बता रहे हैं एक जीव के बारे में, ठीक है। वो जीव है चूहा। चूहे के बारे में बता रहे हैं, उस चूहे की विशेषता बताते हुए ये कविता लिखी गई है, जिसमें बच्चों से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। बच्चों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो गेस करें, ठीक है। कौन है पाठ या कविता कवि सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा रचित इस कविता में कवि ने एक जीव अर्थात चूहे के बारे में बात कर रहे हैं जिसके विशेषता बताते हुए अंत में बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं कि बताओ उसका नाम क्या है, वह कौन है। इस कविता के अनुसार सबसे पहले कवि बच्चों से पूछते हैं कि किसने हमारे बटन कुतर दिए हैं, किसने स्याही को बिखराया है, कौन अनाज खाकर पूरे घर में बिखरा देता है। और फिर तत्पश्चात कवि फिर पूछते हैं कि दोनों में से कौन है
जिसने दोने में से मिठाई उठा ली, किसने तस्वीर के 2 टुकड़े कर दिए और किसने रस्सी काट दी। ठीक है ना बच्चों, कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि कभी वह चप्पल तो कभी जूता कुतर जाता है, कभी खलीता यानी कुर्ता। देखो बच्चों, अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं और आपको खलीता वर्ड याद नहीं आ रहा तो कुर्ता लिख लीजिए, अगर आप कुर्ता नहीं लिख पा रहे तो खलीता लिख लीजिए, 2 में से कोई भी एक चीज़ लिख लीजिए। कभी खलीता के पॉकेट में ऐसा छेद करता कि पैसे गिर जाते, और कभी किताबों की जिल्द यानी कि गत्ता या ऊपरी आवरण काट डालता, जिसके कारण पोथी यानी कि छोटी पुस्तक के पन्ने बिखर जाते। जिस महीन छन्ने को, महीन कपड़े को हर दिन धो करके टांगता हूँ, टांगता मतलब सुखाने के लिए बाहर फैलाते हैं ना, वो उसे भी न जाने कौन उठा ले जाता है, कभी पूछ रहे हैं। और क्योंकि आपको पता चल चुका है इसलिए आप आराम से बता देंगे। कभी कभी सारे कागज़ को कुतर देता है और घर को रद्दी से भर देता है। वह कौन कबाड़ी है जो दुनिया भर के कूड़े से घर भर जाता है। वह कौन है जो रात भर खुर खुर की आवाज़ से हमें सोने नहीं देता है, कुछ इधर उधर ढूंढा करता है और फिर कोने में कहीं छिप जाता है। फिर आगे कवि कहते हैं कि वह रोज़ रात भर जागता रहता है, खुर खुर की आवाज़ से इधर उधर दौड़ता रहता है। तत्पश्चात कवि बच्चों को संबोधित करते हुए पूछते हैं या कहते हैं कि अब तुम उसका नाम बताओ, आखिर कौन है ये शरारत करता रहता है, कौन है वो जो ये सब शरारतें करता रहता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को वो समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो एक प्रश्न है मेरा, क्या आप लोगों ने चूहे को सच में देखा है? कैसा होता है? अच्छा, आपके घर में एक चूहे या एक से अधिक चूहा है? छोटा चूहा है या मोटा चूहा है? हाँ, कैसा चूहा है? सफ़ेद है कि काला वाला है या ब्राउन वाला? कैसा वाला है? कमेंट करके बताओ। क्या आप लोगों के घर में भी चूहे इसमें से कोई भी शरारत करते हैं? अगर आपके घर में चूहों ने कोई शरारत की हो जो आप जानते हैं, कमेंट करके बताइए। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बताइए, मुझे भी तो पता चले कि चूहे सिर्फ मेरी जगह पर ऐसा करते हैं कि आपके घर में भी ऐसा ही करते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कोई शब्द है, कोई वाक्य है, कोई एक्सप्लेनेशन है जो नहीं समझ आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है बच्चों। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और अगर आपको कोई और टॉपिक मुझसे समझना है तो आपको मुझे उससे अवगत कराना पड़ेगा और उसके लिए आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अब कल नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।